क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में आज हम सीखेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को, और ये देखेंगे कि मार्केट में इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही आप जब भी इसको ट्रेड करें तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपका रिस्क रिवार्ड कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे डबल टॉप पैटर्न को, उसके बाद हम डबल बॉटम पैटर्न को। तो ये दोनों ही नामों से आपने खूब परिचित होंगे, ठीक है। पर आपको मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, क्योंकि छोटी छोटी बारीक चीजें जो होती हैं, ठीक है, वो कोई नहीं बताता। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकर ट्रेडर, उनके डिफरेंस में ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही काम करती हैं बस। एक नुकसान रोज लॉस लेने वाले ट्रेडर में और एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है उसमें यही चीज होता है कि ये अब आपको जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो समझते नहीं इसकी सीरियस को, वो सोचेंगे डबल टॉप तो पड़ा हुआ है, डबल बॉटम तो पड़ा, ऐसा नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे डबल टॉप पैटर्न को देखेंगे, और लाइव एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, डबल बॉटम और डबल टॉप। तो सबसे पहले हम समझते हैं डबल टॉप पैटर्न को। देखो, डबल टॉप पैटर्न में आपको बताता हूँ मार्केट में क्या होता है। मार्केट देखो हमेशा एक साइड एक साथ ऐसे मूव नहीं करता, अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो। हमेशा मार्केट एक जिगजैग फॉर्म में चलता है। पहले इंपल्स मूव आया तो फिर एक करेक्टिव मूव आएगा, फिर इंपल्स मूव आएगा, फिर करेक्टिव मूव आएगा। अब क्या है, एक जगह ऊपर जाके तो मार्केट को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस होगा ना। या तो मान लीजिए मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी नंबर का रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है और मार्केट यहाँ से डाउन साइड का एक मूव करता है। लेकिन मार्केट में एक अप ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट इस केस में क्या करता है, मार्केट वापस से यहाँ नीचे आता है, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन पिछले स्विंग हाई को बिना ब्रेक करे हुए डाउन साइड में आ जाता है, ठीक है, वापस नीचे आ जाता है। समझ रहे हो, इसको हाई को ब्रेक नहीं किया और पहले आ गया। एक केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या होता है, यहाँ पे आपको हर एक केस में समझा रहा हूँ, फिर इनको मैं लाइव चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कैसे देखो, और इनका जो डिफरेंस है आपको वो चीज समझ में आएगी। फिर एक अप ट्रेंड था, मार्केट गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, नीचे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट वापस गया और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके फिर मार्केट वापस आया और हम इसके नीचे हम एंट्री बना लेंगे, ठीक है। एक केस होता है। दूसरा केस क्या होता है, तीसरा केस, मार्केट अप गया, ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा कि मार्केट अप साइड मूव तो कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें, अब डबल टॉप तो ये भी है, ये भी है, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ध्यान रख से देखना। तीसरे केस में मार्केट अप गया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है इस लेवल पे, ठीक है। मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस जोन से वापस एग्जैक्ट नीचे आता है और फिर वापस से ऊपर जाता है, इसी सेम लेवल के बराबर से मार्केट वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एंट्री करें। तो अब हम देखो तीन स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं। अब सवाल आता है कि यार कौन से स्ट्रक्चर में हमें कितना रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर में हमें कब एंट्री करनी चाहिए, तो वो सब चीजें। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, समझने के लिए सबसे पहला केस लेते हैं अपन। सबसे पहले केस में अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या हुआ, ये बायर्स हैं जिन्होंने मार्केट में इस लेवल तक पहुंचाया। उसके बाद बायर्स सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया यहाँ पे, और फिर बायर्स ने दम लगाए। बट यहाँ पे जो सेलर्स थे, ये देसी भाषा में समझा रहा हूँ, ये दमदार थे, ताकतवर थे, इनका जो प्रेशर था वो हाई था मार्केट को नीचे ले जाने। और जो बायर्स थे, यहाँ से जो बायर्स नए बायर्स एक्टिव हुए थे, उनका प्रेशर कम था। तो इन्होंने क्या किया, सेलर्स ने मार्केट को इस लेवल तक भी नहीं जाने दिया, इससे पहले ही करेक्टिव कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स कमजोर है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स कमजोर है, ठीक है, बायर्स कमजोर है और सेलर्स मजबूत है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मूव है वो आपको शार्प मूव देखने को मिलता है। इसमें जो आपका प्रीमियम भी बढ़ता है ना, स्पाइक आती है, जो अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, इसमें जैसे अगर मान लीजिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, सबसे पहले रूल लिख लेना, अगर ये वाला 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो आपको 1:2 का टारगेट इजीली मिलेगा बिना सोचे समझे। अगर यही अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, तो इसमें आपको 1:3 का टारगेट, और यहाँ पे आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करनी चाहिए इस वाले केस में तो जरूर। और ट्रेलिंग एसएल क्या होती है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टाइम सेलर्स आए थे वो हैवी थे, तो अब सेकंड टाइम जो सेलर्स आएंगे उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि जो पहले जो शुरुआत में जिन्होंने वो जीत गए। तो अब देखो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे
और यहाँ से सेलर्स है, इनका कॉन्फिडेंस और आई है क्योंकि यार इसके बाद में जो सेलर्स ने इसको, बायर्स ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव है वो और जोर से होंगे क्योंकि ये इनको पता है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो और भी ताकतवर बैठे हैं, तो ये मार्केट को शार्प नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और इस केस में आपको आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के 95% तक के चांसेस होते हैं। ठीक है, 5% इसमें हो सकती है। अब देखो दूसरी बात चीजें बताता हूं मैं आपको। ये तो हमारा पहला केस हो गया। इसके बाद में ये दोनों चीजें सेम रहेगी सब चीजों के लिए। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में मार्केट ऊपर गया। दूसरे केस में बस इतना सा फर्क है कि मार्केट का जो फर्स्ट टॉप था उसको टॉप को क्रॉस कर गया। इस केस में क्या हुआ, यहां से जो सेलर्स थे वो कमजोर थे या इनका प्रेशर कम था, और जो यहाँ से जो बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो बायर्स थे, ठीक है, ये जो बायर्स थे यहाँ पे इनका प्रेशर आप हेवी मानो, जो इन्होंने यहाँ पे जो बैठे थे सेलर्स इनको निकाल दिया मार्केट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से निकाल दिया। अब इस केस में मतलब बायर्स तो मार्केट में अब ट्रेंड वापस है क्योंकि जो बायर्स आए थे वो निकल गए, सॉरी जो सेलर्स आए थे वो निकल गए। अब इस केस में आपको क्या करना है, मार्केट ऐसे आएगा। ठीक है, अब मार्केट में ये जो टॉप बना है इसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। अब इस केस में देखो सेम प्लेयर्स के लिए बता रहा हूँ, जो नए ट्रेडर्स है, एक्सपीरियंस के साथ तो आप मार्केट में कोई पैटर्न नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे। पर देखो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अगर आप देखते हो ना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर गया था, मार्केट में यहाँ से सेलर्स आए, सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को थोड़ा सा नीचे मूव कराया, फिर इसके बाद मार्केट में वापस बायर्स आते हैं और बायर्स ने इसको हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ से। ठीक है, और फिर मार्केट में नीचे आ गया। अब इस केस में क्या करना है आपको, देखो इस वाले केस में आपको समझनी है, मार्केट में ये बना तो डबल टॉप ही है, बट ये जो सेकंड टॉप है ये हाई पे बना है। इस केस में आपको क्या करना है, इसको या तो आप ट्रेड को छोड़ दो, और अगर आपको ट्रेड लेना तो इसमें एक चीज ऐड करना है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो देखो मार्केट इस ज्यादातर केस में होता है कि ये जो स्विंग लो है, नेक लाइन है इसकी, इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट इसके पास आके वापस ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अब उस केस में आपको ये डबल टॉप इसकी जगह आपको ये हेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख जाएगा। ठीक है, या फिर आपको या इस केस में अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करता है ये, तो इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके या फिर यहाँ पे रेंज बनाएगा या फिर नीचे आकर रिटेस्ट करेगा, तब आपको एंट्री लेनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भाई यहाँ से अगर ये सेलर्स तो निकल गए तो इनका तो कोई मतलब, तो यहाँ पे एक बार वापस बायर्स आए, इनको निकालिए। ठीक है, जब अगर तो इसका मतलब है कि सेलर्स मजबूती से आए हैं, जब तो यहाँ पे हम इसमें एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद आपका वही 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आप थर्ड केस तो सिमिलर है ही। तो देखो इस केस में आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ये देखो एग्जांपल में मार्केट में कैसे दिखता है। अब देखो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, मार्केट में ये अप ट्रेंड था, अच्छे से देख लेना दोस्तों, मार्केट में ये अप ट्रेंड है, अच्छे से समझना। अप ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आता है, आया नीचे मार्केट, नीचे आने के बाद अगर आप मैं यहाँ पे मार्केट को देखते हो, मार्केट वापस अप जाता है। ठीक है, मार्केट वापस अप गया, और अगर आप यहाँ पे गहराई से देखोगे तो इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, इस जोन को इसने एक कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक, मैंने क्या बोला था, नेक लाइन को ब्रेक करने से पहले एक बार बायर्स जरूर एक्टिव होंगे। ये बायर्स एक्टिव हुए हैं यहाँ पे, क्यों एक्टिव हुए मैं आपको बताता हूँ। तो ये बायर्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे एंटर नहीं किया, उनको ये ऐसा लग रहा है मार्केट में कि यार ये बायर्स इन सेलर्स से दबे नहीं है, लेकिन इनके आगे झुके नहीं है, तो ये क्या करेंगे, वापस यहाँ पे बाय करेंगे कि यार अब की बार इससे ऊपर जाएगा, इस फॉर्म इस केस में ये सोचकर। बट क्या होता है, अब यहाँ पे अगर सेलर्स में मजबूत है, टॉप 2 पे जो सेलर्स बैठे हैं, अगर वो मजबूत है तो इसको पूरा ना जाने से पहले इसका जो ये आया है इसके 50% के आसपास से इसको वापस से रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपका एसएल होता है और मार्केट परफेक्ट आपको टारगेट देके जाएगा। सेम केस दूसरा देखो, इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस केस में क्या है, ये नीचे ही है। अब देखो नीचे ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो शार्प मूव आया, नेकलाइन ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट और आपका टारगेट। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर वगैरह, तो आपको मैंने सब चीजें बता दी, आप समझ सकते हो, बाकी पढ़ भी सकते हो आप। इसके बाद आप देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो देखो डबल बॉटम पैटर्न डबल टॉप का उल्टा होता है, पर ये दोनों पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल करते हैं। वो रेजिस्टेंस पे बनता है, डबल बॉटम सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, तो डबल बॉटम पैटर्न को भी देख लेते हैं।
केस तीन दोनों जो मैंने उसमें बताया, ऐसे 3 केस इसमें भी बनते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट 2 केस समझा देता हूँ, थर्ड केस को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड आया। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अगर मान लीजिए ये सपोर्ट जोन आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन पे आया, मार्केट यहाँ से बायर से एक्टिव होंगे, तो बायर से एक्टिव है, मार्केट वापस नीचे आया। तो देखो एक केस ये होता है कि ऐसे बनेगा, या फिर दूसरा केस होता है मार्केट में यहाँ से बायर से आए और ये बनेगा। तो देखो ज्यादा चांसेस किसके हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट मैंने आपको बताया था अभी डबल टॉप पैटर्न में। इस केस में क्या है, मार्केट ने इसको यहाँ पे जो बायर्स आए थे इनको यहाँ पे निकाल दिया, ये सेलर्स, यहाँ से जो सेलर्स वापस एक्टिव हुए थे ये निकल गए। तो मार्केट में अब ये नए बायर्स आए हैं। अगर अब भाई यहाँ से जो नए बायर्स आए इनकी ताकत कैसे पता चलेगी, इन नेक लाइन के आसपास मार्केट एक बार नीचे आए या फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाए। तो रेंज बनाने का मतलब क्या होगा कि बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, और इसके बाद अगर इसको ब्रेक कर या तो रेंज बनाए या फिर एक पुल बैक देके तो फिर हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे। और ऐसा हमारा यहाँ पे रहेगा रेंज के नीचे या फिर स्विंग लो के नीचे, और यहाँ से हमारे को हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या करना हमें, इस वाले केस में आया मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने यहीं पे ब्रेक कर दिया, तो इस नेक लाइन पे हमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, रिस्क रिवार्ड मैंने आपको बता दिया है। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो देखो मार्केट को देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया। ठीक है, अब देखो इस केस में भी क्या हुआ, सेम देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चीजें, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया है। ठीक है, अब इस केस में कहा देखो मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया, इस नेक लाइन के आसपास आते ही सेलर्स वापस एक्टिव है, फिर नीचे आए, फिर बायर्स वापस प्रेशर देके और मार्केट को वापस भेजे। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ तक आप आराम से आपका रिस्क रिवार्ड मिल गया 1:2 का आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नीचे आया, अब देखो इसका लो और इसका लो ये थोड़ा ऊपर है बॉटम टू, और इसमें इस केस में अगर आप देखते हैं तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे आया और हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा, तो सॉरी हाँ नीचे एसएल हो जाएगा, यहाँ एंट्री हो जाएगी। तो टारगेट हमारा ये जो हाइट है या तो इसका या फिर आपका जो एसएल बनता है आप इस पे चलो, एसएल का हमें 1:2 लेना है 5 मिनट में, 1:3 लेना हमारे को 15 मिनट में। अब चलते हैं हम लाइव इसके एग्जांपल देखते हैं मार्केट में, इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या है। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट में। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो इसमें चार्ट में देखो आराम से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से आप चार्ट में समझना। देखो एक्चुअल चीजें आपको मैं लाइव चार्ट में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। देखो ये जो रेड ग्रीन लाइन दिख रही है इसको तो आप भूल जाओ क्योंकि ये तो लाइव मार्केट की प्राइस आपको शो कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से कितना शार्प मूव किया। ठीक है, इसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मूव होता है। ठीक है, डाउन साइड मूव होने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। अब देखो इसका हाई पे जाए तक पहुंचा नहीं, इसके 50% से सेलर्स ने वापस इसको, ये देखो साइकोलॉजी ये काम करती है, इसका 50% से वापस मार्केट घुमा दी। फिर जब जो बायर्स भाई इतनी स्ट्रांगली जो बायर्स आए, ये देखो यहाँ पे जो इतना मजबूती के साथ जो बायर्स हैं वो ऐसे कैसे पीछे हट जाएंगे मैदान से, फिर मार्केट ने इनको ऊपर की साइड में फोर्स करते हैं, पर फिर भी मार्केट में इनका पार नहीं पड़ती है और वापस उसी जोन से मार्केट वापस इनको रिवर्स करता है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, जब यहाँ से मार्केट में जब ये बायर्स थे इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ मजबूती के साथ आए थे लड़ने के लिए, यहाँ पे भी आए, कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश की, और दोनों जगह कोशिश करने के बाद आपको देखो आपको क्या हुआ, देखो दिख रहा है यहाँ पे भी मार्केट में कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश की, 2 बार कोशिश करी। ठीक है, लेकिन जब नहीं पार पड़ी तो यहाँ से जो सेलर्स आए थे उन सेलर्स ने मार्केट को अगर आप देखेंगे तो कितना तगड़ा मूव करवाया डाउन साइड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, बारीकी से देखो आप, डबल टॉप पैटर्न बना, अच्छे से आपका एंट्री मिलती नेक लाइन पे। ठीक है, और नेक लाइन के बाद आपका ट्रेड देखो, आपको मैं बताऊं क्रिप्टो के अंदर आपको 1:5, 1:8, 1:10 तक का टारगेट भी आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, ये ध्यान रखना। बट आपकी साइकोलॉजी अच्छे से होनी चाहिए काम, और आपके ट्रेड कम से कम ट्रेड होने चाहिए, आपके ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। विनिंग रेट चाहे कम हो जाए पर आपका रिस्क रिवार्ड आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे समझा दिया ये वाला एग्जाम। इसके बाद में अगर आप देखते हो ये वाला एग्जाम्पल देखो डबल बॉटम पैटर्न का। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में शार्प डाउनफॉल था। अब देखो यहाँ पे इसके लो को नहीं तोड़ पाए पहले से, और यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री के बाद आप देख सकते हो। अब देखो और दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप और देखेंगे तो डबल बॉटम का एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट ऊपर गया, मार्केट में फिर नीचे कैंडल बनी, फिर डबल बॉटम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे बायर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर बायर्स आए, पर बायर्स की पार नहीं पड़ी और अंत में मार्केट नीचे आया। अब और देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे मार्केट फिर गया, और यहाँ पे अपन ने परफेक्ट, पर देखो इसका जो लो था उसको नहीं क्रैक कर पा रहे यहाँ पे जो सेलर्स थे, और फिर इसके बाद मार्केट में अच्छा खासा मूव आपको ऊपर साइड में देखने को मिल गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक शार्प नीचे की साइड मूव था, इसके बाद ये डबल पैटर्न बना, और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अगर वीडियो में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसको कमेंट करके बताओ, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद।